चलिए आगे। हाँ तो देखो 8.2 का पहले का चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पर। तो देखो क्या कहता है चौथा क्वेश्चन है। हाँ चौथा क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री और बटे क्या है नीचे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, फिर आगे क्या है प्लस cot 45 डिग्री। हाँ तो देखना बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, देख रहे हो क्या? मतलब हार्ड तो नहीं बोल सकते, देखो कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, अगर मनुष्य ठान लेना तो कोई भी चीज क्या नहीं हो सकती है, हार्ड नहीं हो सकती। ऐसे मानो कि ये प्रश्न थोड़े विचित्र है, ठीक है कि नहीं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये विचित्र प्राणी है, ये मान लो कि विचित्र प्रश्न है, ये हार्ड नहीं बोल सकते इनको, ठीक है कि मैं हार्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी डिक्शनरी में हार्ड नाम की कोई चीज है ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, सब सरल है, बस थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। आई कि नहीं ये बात समझ में? हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। देखो हाँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/2 प्लस का प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो बटा 1 कर लेते हैं इसको भी, माइनस cosec 60, तो इसका साथी है sec 60, साइड में ये सेक में साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है उल्टा कर लो 2/√3। cosec 60 का उल्टा हो गया sin 60, मैंने सेक बोल दिया था लेकिन ये sin 60 है, ठीक है, ये अंश का मैटर हो गया, ठीक है, भाग वैसे कैसे sec 30 तो cos 30 साइड में लिख दिया तो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में भूल जाते हैं और वो क्या कर लेते हैं हाँ sec 30, हाँ sec 30 का तो cos 30, हाँ इसका मान हाँ √3/2 तुरंत उसको बिठा देते हैं √3/2, जबकि उल्टा करना भूल जाते हैं लोग, ठीक है कि नहीं, तो सर इसका होता है √3/2 उल्टा बिठाओ, ये गलती होगी देखना कोमल, ये होगी डेफिनेटली होगी। sec 30 उनको ये भी पता है कि cos 30, ठीक है कि नहीं, cos 30 का मान होता है √3/2, वो ऐसे कैसे √3/2 लिखते हैं, ठीक है, उल्टा करना भूल जाते हैं। ये मेरा आगे का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे बच्चों की कॉपियां चाहिए जिनके अच्छे नंबर आए हैं 98 99, ठीक है कि 97, उनकी भी हालत यही थी, लेकिन उनको बार बार टोका गया कि ऐसा नहीं करते ऐसा नहीं करते, तब जाकर उनके दिमाग में बैठी है बात, तो उसका ध्यान रखना विशेष तौर से, ठीक है। तो उल्टा लिखना है आपको 2/√3 प्लस का प्लस cos 1/2 प्लस cot 45 का एक का उल्टा एक होता है 1/1 लेते हैं कोष्ठक के पर, ये अंश का मैटर हो गया, ये बटा भाग हो गया और ये हल्का मैटर, ठीक है। तुम जानते हो ऊपर नीचे में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आती, ठीक है कि नहीं, तो सुविधा के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इनका सबका लेसे ले लेते हैं √3 1 2, तो ये हो गया 2/√3, ठीक है, भाग दिया 2 हाँ √3 प्लस 2/√3 माइनस √3 का आ गया तो 4, कोई दिक्कत नहीं सर, भाग की जगह भाग हाँ लेसे किया √3 2 2/√3 भाग दिया √3 से √3 गया 4 प्लस का प्लस 2 का भाग 2 से हो गया √3 हाँ प्लस 1 का भाग 2/√3, ब्रैकेट बंद, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ इनको देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? क्योंकि सर इनमें देखो समान संख्या है, ये बात मैंने नियम में बताई थी ये बात, ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया सर इधर तो 1 है इधर 2 है तो 3/√3, तो इधर तेरे पास 2 चॉकलेट हुई, ये मान ले चॉकलेट है √3, ये चॉकलेट है, चॉकलेट √3 को हम लोग चॉकलेट बोल लेते हैं, ठीक है कि √3 को क्या बोल रहा हूं मैं चॉकलेट, चॉकलेट 2 है चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट, 1 चॉकलेट तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो चॉकलेट 2 है, यहाँ पर चॉकलेट 1 है,
तो कुल टोटल चॉकलेट 3 चॉकलेट, ठीक है कि नहीं। चलो -4 बटे 2√3। ये गलती कभी मत कर देना, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई कि √3 पहले 3 से गुणा हो रहा है, फिर 4 से घट रहा है, फिर 2√3 का भाग लग रहा है, लेकिन इसका पहला काम इससे गुणा होना है, फिर इससे घटना है, फिर लग रहा है। तो इनको बीच में डिस्टर्ब मत करो आप, ठीक है कि नहीं। चलो हाथ की जगह हाथ, ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे भी नहीं, ये भी लगेगा भी नहीं, तो ऐसे ऐसे रहेगा ये। इसके अलावा और कोई है हल करने की गुंजाइश है? हल करने की अगर वैसा गुंजाइश होना तभी हल किया जाता है। अब मेरे हिसाब से इसमें लास्ट एंड फाइनल स्टेज आ गई है। यहाँ पर था हमने हल कर लिया, यहाँ पर भी हल करने की गुंजाइश थी, इन दोनों को जोड़ना था तो वो भी गुंजाइश हमने पूरी कर ली। अब इसके बाद भी मैंने कोई गुंजाइश नहीं बचती है क्या? तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसमें भी चेक करते हैं, हम देखते हैं क्या गुंजाइश है इसमें। तो सर 4 तो यूं का यूं रखेंगे हम लोग, प्लस √3 प्लस 2√3, तो वही बात इधर है 3√3 बटे 2√3। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं सर है क्या? कोई गुंजाइश इसमें कोई गुंजाइश है? इसमें कोई गुंजाइश है? हाँ पूरे में तो गुंजाइश है, लेकिन एक बार इसको देखो आप, हर में कोई गुंजाइश नहीं, अंश में कोई गुंजाइश हल करने की नहीं। तो हम लिखेंगे 3√3 - 4 बटे 2√3 गुणा 2√3 बटे 4 प्लस 3√3। सर 2√3 से 2√3 हो गया, इतना तो आपको भी पता है। बच गया 3√3 - 4 बटे 4 प्लस 3√3। यहाँ तक तो आप सब कर लोगे। कहानी तो अब स्टार्ट होगी, यहाँ तक आ गए हम लोग हल करते करते। दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है बेटा? अब ऐसा नहीं कि 4 से 4 उड़ा दो आप, नहीं उड़ेगा है कि नहीं। ऐसे कैसे उड़ेगा? √3 3 से गुणा 4 से घटकर फिर ये 3√3 से गुणा होकर 4 जुड़कर फिर का मामला हल होगा, तो ये हल नहीं होगा। अब मैंने बताया था तुम्हें कि हर में अपरिमेय संख्या नहीं होगी, तो हर में परिमेय बदलने के लिए उसे हरों का प्रयोग करना है। तो चलो लगाएंगे, तीर का निशान लिखेंगे, हरों का परिमेयकरण करना या करने पर, एक ही बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। चलो हाँ लिख लेते हैं हम लोग 3√3 - 4 बटे 4 प्लस 3√3, ये वाले ले जाएंगे हम लोग, ठीक है कि देखिए इधर प्लस का इधर माइनस लगाएंगे 4 - 3√3 बटे 4 - 3√3। 12 नंबर की प्रश्न है, मैं कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई गुंजाइश कि हमारे नंबर कटे, है कि नहीं। ऐसे आते हैं कि 12 नंबर है कि नहीं, बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रश्न वाली है। मतलब 11वीं को, मतलब 8वीं को, 11वीं को, 14वीं को और 15वीं को, टोटल को मिलाकर 42 नंबर बन रहे हैं, बहुत होते हैं 42 नंबर, ठीक है कि नहीं। चारों प्रश्न वाले कंटेस्ट के लिए 42 नंबर तैयार हो गए। जितना पावर उनमें नहीं है उतना पावर तो इन चारों में है, मोटी मोटी प्रश्न वालियां है ये, ठीक है कि नहीं। चले आगे, तो अब देखो कैसे गुणा करोगे, इन दोनों को तो आप सरल समीकरण के आधार पर गुणा कर लोगे। देखो इसको क्योंकि a + b ये तो गुणा हो जाएगी, लेकिन अंश में देखो इसमें कोई सरल समीकरण नहीं लगेगी, देख लो कोई सरल समीकरण लगेगी क्या? सर मैं लगा दूं सरल समीकरण a - b, a ये कहां है? a इसमें 3√3 है और इसमें 4 आ रहा है, ठीक है कि, तो ये तो दोनों अलग अलग से हो गए। तो फिर इसमें नियम लगाएंगे कि द्विपद को द्विपद से गुणा करना, और द्विपद को द्विपद से गुणा करना आता है तुम्हें ऐसे, पहले तो ये इन दोनों के साथ गुणा जाएगा, फिर ये इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मिलाओ उन दोनों के साथ, ठीक है कि, तो 3√3 4 - 3√3, यहाँ से देखना यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है ना, -4 को लेकर आना है, नीचे 4 को ले आते हैं, निशान भूल जाते हैं, ये गलत बात है। ये तो इन दोनों से गुणा हो गया, अब -4 को गुणा करेंगे हम लोग 4 - 3√3 बंद और नीचे से रस निकाल रहा है, लेकिन हम लोग लाइन जगह छोड़नी है, देखो खाली करना। तो सर a + b में कहा था लिख लेना बारीक सा, a - b बराबर a² - b², तो 4 का स्क्वायर - 3
3 को 4 से गुणा करेंगे हम लोग, तो 4 3 12, 12 अंडरूट 3 कैसे निकालेंगे? अब ये इससे भी गुणा होगा, गुणा करते हैं, 3 माइनस तो वैसे वैसे लग जाएगा, 3 3 9, ठीक है, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुणा करो तो 3, ऐसे कैसे, कोई दिक्कत? माइनस का 4 प्लस ये तो माइनस 4 तो 16, माइनस माइनस प्लस साइन गुणा होता है। हाँ 4 3 12 अंडरूट 3, ये लो बट्टे 16 माइनस, हाँ बोलो 9 गुणा 3 भाई 3, तो 3 से स्क्वायर, इसका भी है इसका भी है, 3 का स्क्वायर तो 9, इसका हो गया 3, ठीक है चलो आगे। हाँ गुरुजी यहाँ पर हो गए, देखो 12 अंडरूट 3 और 12 अंडरूट 3 कुल मिलाकर हो गए 24 अंडरूट 3, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो आगे। हाँ इधर है माइनस 34 27 माइनस 16 बटे 16 माइनस 27, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। 24 अंडरूट 3, ठीक है, माइनस 27 माइनस 16, ऋणात्मक पूर्णांक जुड़ते हैं और निशान जोड़ो भाई, 3 इसको दे दो 1 मिनट, तो 30 हो गए, इधर बच गए 13, 13 में 10 मिलाओ 40, 3 43, वैसे जोड़ने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है, ऐसे डायरेक्टली जोड़ना है, 3 इसको दे दिया 13 बच गए, इधर 30 हो गया, 13 बच गए तो 10 और मिलाओ इसके अंदर, 40 40 3 और बच गए, तो माइनस के 43 आ गए, ठीक है। इधर कितने बचे? हाँ 7 में से 6 घटाओ, इधर से घटाओ, 7 में से 6 घटाए तो 1 और 1 माइनस 1 क्या आया? ये आया ना? चलो आगे, अब आगे हम लोग हल करते हैं, ठीक है कि नहीं? अब सर ये नीचे माइनस का निशान आना चाहिए, इन दोनों में से माइनस का निशान और तो देखो 11 तो कटेगा नहीं, है कि नहीं? अगर इधर 22 होता, इधर 33 होता, तब तो 11 निकल जाता है यहाँ से बाहर, फिर 11 का भाग 22 में चला जाता, 33 में चला जाता, देखिए 24 और 43 नहीं, कोई नहीं है इनके अंदर निकलने के लिए, ठीक है कि नहीं? क्योंकि 43 वैसे ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो माइनस के अंदर बच जाएंगे माइनस 24 अंडरूट 3, ये हो जाएगा प्लस का 43, कोष्टक बंद करके माइनस 11, ये तुम्हें बताइए, तो इधर प्लस था तो एक के भी निकाल ली, एक के भी बच गई, यही था, इसको निकाल लिया तो कोई निशान नहीं तो प्लस माइनस से माइनस है। अब इनको सही लिखो कर लेने तो लो इनको, माइनस 24 अंडरूट 3 बटे 11, ये आपका आंसर। कर लो चेक चेक।